हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको मॉम। तो हम लोग पिछले वीडियोस में डायस्कोरिया बिलियोसा का पार्ट 1 देखे थे। आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका मेन काम है, मेन साइट ऑफ एक्शन है हमारा स्टमक, एब्डोमेन, इंटेस्टाइन, जहाँ पे बहुत वायलेंट सीवियर कोलिक पेन होता है, मतलब पेट दर्द होता है भयंकर, और ऐसा लगता है कि आपका पेट को कोई निचोड़ रहा है। स्पेशली अम्बिलिकल मतलब जो नाभि का पार्ट है उसके अराउंड अगर पेन होगा तो ये वेल इंडिकेटेड रेमेडी है। नेक्स्ट है उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसमें देखेंगे कि एमिशंस कैसा होता है। एमिशन मतलब रात में जब मेल सोता है तो उसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि पेनिस, उससे कुछ कुछ निकलते रहता है, एमिशन होते रहता है। और ये जो मेल है इसको पूरा रात लड़कियों का सपना आएगा, कुछ मतलब विविड ड्रीम्स ऑफ वुमेन, तरह तरह का सपना लड़कियों का आते रहेगा। स्टेफाइसिग्रिया में भी हम लोग ये पॉइंट देखेंगे। बोरैक्स में भी आपको कुछ इस टाइप का ही मिलेगा, पोजिशन रिलेटेड, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी से इंडिकेटेड कोई ड्रीम या सपना होगा, हम लोग उसमें कवर कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, जब वो सो के उठेगा उसको लगेगा कि उसका जो घुटना है वो वीक हो गया है, नीज वीक, जेनाइटल्स कोल्ड, मतलब जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो ठंडा हो गया है। ग्रेट डिस्पोंडेंसी, बहुत सैड सा रहेगा वो फिर उस उठने के बाद, कि उसको अफसोस होगा बेचारा कि ये सपना था, सच में ये हो नहीं रहा है उसके साथ, लड़कियों का जो ड्रीम वो देख रहा था। फेलॉन्स, ये उसका नाखून का कंप्लेन आ गया, या फिर आप स्किन बोल सकते हो। फेलॉन्स मतलब एक नाखून का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो आप देखे होंगे कि आपकी मम्मी लोग या फिर आंटी लोग या फिर कोई बूढ़े घर के लोग या फिर जो बहुत बर्तन वर्तन धोते हैं उसके आसपास, नाखून के आसपास स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है, दर्द होता है, पस जम जाता है। तो उसी टाइप का एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, पस का एक्यूमुलेशन को फेलॉन्स कहते हैं। अर्ली व्हेन पेन्स आर शार्प एंड एगोनाइजिंग, मतलब ये जब शुरुआत में आपको ऐसा होगा नाखून के आसपास इन्फेक्शन, वहाँ पे पेन बहुत भयंकर होगा, बहुत शार्प पेन होगा, पेशेंट को एकदम छटपट करने लगेगा, उस टाइप का पेन होगा। व्हेन प्रिकिंग इज़ फर्स्ट फेल्ड, मतलब ऐसा लगेगा कि वहाँ पे कोई भोंक रहा है, कुछ शार्प पॉइंटेड पेन का नीडल हो या फिर उससे कुछ भोंक रहा है। नेल्स ब्रिटल और साथ साथ में नाखून जो है ईजिली टूट जाएगा। अगर इस टाइप का कंडीशन मिला, कोई नाखून का कंप्लेंट लेके पेशेंट आया, तो यू कैन थिंक ऑफ डायस्कोरिया, नॉट ओनली इन GI प्रॉब्लम बट ऑल्सो इन दिस स्किन और फिंगर रिलेटेड प्रॉब्लम। और फिर दूसरा पॉइंट है डिस्पोजिशन टू पैरोंकिया, ये भी एक नाखून का ही बीमारी है। स्पून शेप्ड अगर आपका नेल हो जाता है तो उस केस में भी इसको ठीक करने के लिए आप डायस्कोरिया दे सकते हो। ये हेपर सेल्फ भी आप दे सकते हो अगर बाकी पॉइंट्स हेपर सेल्फ के साथ मिल गया तो। रिलेशन कंपेयर करेंगे इसको कोलोसिन के साथ, स्टमक एक में, फॉस्फोरस के साथ, पोडोफाइलम के साथ, रस्टॉक्स के साथ और साइलिशिया के साथ। रिलेशन किसके साथ है, ये सब हो गया। अब एग्रावेशन, इसका मतलब पेशेंट को उसका दर्द किस चीज़ से बढ़ जाता है, जब वो सोता है, जब वो बैठता है, जब वो सामने मतलब झुक के पेट और घुटना एक टाइप का मतलब पकड़ के बैठता है तो उस केस में उसको बढ़ जाता है। एमिलोडेशन, जब वो चलता फिरता है। वॉकिंग डिफ़िकल्ट, मतलब उसको चलने में कष्ट होगा लेकिन फिर भी कंपल करेगा पेशेंट को वॉक करने के लिए इवन तो वो टायर्ड रहेगा। थैंक यू।